2 जुलाई 1995 नैना साहनी करीब रात के 8 बजे शराब पीते हुए अपने एक्स बॉयफ्रेंड से टेलीफोन पर बेकार शादीशुदा जिंदगी का दुखड़ा रो रही थी। तभी वहां अचानक नैना साहनी के पति सुशील शर्मा, जो कि दिल्ली यूथ कांग्रेस के चेयरमैन थे, घर में आते हैं और नैना को किसी से टेलीफोन पर बात करते देखते हैं। सुशील को देखते ही नैना फोन छोड़ के अंदर अपने कमरे में चली गई। सुशील ने टेलीफोन को चेक करने के लिए फोन को रिडायल किया और फोन लगा और सामने से नैना के एक्स बॉयफ्रेंड की आवाज आई। यहाँ पर नैना जिससे बात कर रही थी वो था मतलूब करीम। मतलूब नैना का क्लासमेट था। नैना और मतलूब एक दूसरे को बहुत अच्छे से और बहुत पहले से जानते थे। ये सब देख के सुशील आग बबूला हो गया और कमरे में जाके नैना से झगड़ा किया और अपनी रिवॉल्वर निकाल के 4 गोली लोड की और ताबड़तोड़ फायरिंग चालू कर दी, जिसमें से एक गोली नैना के सिर में लगी, दूसरी गले में और तीसरी दीवार पर लगी, जिससे नैना की मौके पर ही मौत हो गई। यहाँ से शुरू होता है दिल्ली का तंदूर कांड, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। क्योंकि यहाँ तक ये कहानी एक पर्सनल डिस्प्यूट लग रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, कुछ ऐसा सामने आया जिन्होंने इस मामले को एक नॉर्मल मर्डर से उठाकर नेशनल क्राइम बना दिया। जिस केस की चर्चा सिर्फ पुलिस फाइल तक होनी चाहिए थी, वो मीडिया की हेडलाइन बन गया और धीरे धीरे बात दिल्ली की सियासत की गलियों तक पहुंच गई। और फिर जब एक रेस्टोरेंट के तंदूर का दरवाज़ा खुला, तो जो सच सामने आया उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। यहीं से इस केस का नाम तंदूर कांड पड़ता है। सुशील ने नैना का मर्डर करने के बाद बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बॉडी को काटने की कोशिश की और प्लास्टिक बैग में डाला, फिर फर्श को साफ किया और अपनी कार में नैना की बॉडी को पहले निजामुद्दीन ब्रिज ले गया और यमुना में फेंकने की कोशिश की, पर ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण फेंक नहीं पाया। फिर सुशील ने अपने घर के पास ही में बने एक रेस्टोरेंट के ओनर केशव कुमार को रात में 1 से 2 बजे के बीच कॉल किया। केशव का बगिया रेस्टोरेंट था, जो कि लीज पर था और केशव सुशील का दोस्त था। सुशील ने केशव को कॉल किया और बॉडी को रेस्टोरेंट ले गया और वहीं के एक तंदूर में आग लगाकर बटर के साथ नैना की बॉडी को डाल दिया। अब जो कि बॉडी 2 बजे जलाई थी, तो बॉडी सुबह तक जल रही थी। अब आती है 3 जुलाई की सुबह। सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच वहीं से एक सब्जी वाली गुजर रही थी, जिसका नाम था अनारो देवी। अनारो देवी ने नोटिस किया कि तंदूर में से काला धुआं निकल रहा था और मांस जलने की बदबू आ रही थी। ये देख के अनारो देवी ने वहीं पेट्रोलिंग कर रहे 2 पुलिस ऑफिसर को बुलाया। पहले थे होमगार्ड चंद्रपाल तंवर और कांस्टेबल अब्दुल नजीर। दोनों उस दिन वहीं पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। अनारो देवी ने उन्हें बुलाया और चंद्रपाल तंवर ने तंदूर को खोल के चेक किया और जो उन्होंने देखा, उसके बाद किसी के मुंह से शब्द ही नहीं निकला। चंद्रपाल ने तुरंत वहां आग बुझाई, फायर ब्रिगेड और पुलिस स्टेशन में कॉल किया। तंदूर में बॉडी के जले हुए टुकड़े मिले। मौके से केशव ने भागने की कोशिश की, पर उसे पकड़ लिया गया। सुशील नैना की बॉडी को जलाने के बाद भाग गया था। सुशील सबसे पहले दिल्ली में ही गुजरात भवन भागा। वहाँ आईएएस ऑफिसर डीके राव के साथ रुका, जो कि सुशील के दोस्त थे। सुशील ने 3 से 10 जुलाई तक 5 जगह बदली। 4 जुलाई को गुजरात भवन से टैक्सी करके जयपुर गया, जयपुर से चेन्नई, चेन्नई से तिरुपति, तिरुपति में पहचान छुपाने के लिए अपना सर मुंडवाया। लास्ट में 10 जुलाई को बेंगलोर में सरेंडर किया। तंदूर के पास से खून से सने प्लास्टिक बैग और नैना के कपड़े मिले। फोरेंसिक टीम ने क्राइम साइट को तुरंत सील किया। न्यूज़पेपर में तंदूर में जली लाश हेडलाइन चलने लगी। मतलूब करीम ने खबर देखते ही पुलिस को बताया कि ये नैना की लाश है। साथ ही में पहला पोस्टमार्टम जलने की चोट बता पाया। दूसरे पोस्टमार्टम ने सर और गर्दन में गोली के घाव की पुष्टि की। तंदूर कांड में नैना साहनी की बॉडी को पहचान करने के लिए पहली बार डीएनए टेस्ट इतनी हाई लेवल पर हुआ। डीएनए टेस्ट नैना और उसके परिवार वालों के साथ किया गया, जिससे कंफर्म हुआ कि ये नैना की बॉडी है। पुलिस ने सुशील के घर पर भी छापा मारा और तलाश की। वहां पर उन्हें खून के धब्बे मिले और गोलियों के खोखे। 12 जुलाई 1995 को सुशील को 10 दिन की रिमांड पर ले जाया गया। 27 जुलाई को चार्जशीट बनी। डीएनए और बैलिस्टिक रिपोर्ट से केस पक्का हुआ। 7 नवंबर 2003 को सुशील को फांसी की सजा सुनाई और केशव को 7 साल की सजा सुनाई। सुशील ने जेल में अच्छा आचरण दिखाया और पुजारी बन गया। यही सबको देख के 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी को उम्र कैद में बदल दिया। सुशील ने 2018 तक तिहाड़ जेल में 23 साल काटे। पेरोल पर काउंसलिंग का काम किया। 23 दिसंबर 2018 को हाईकोर्ट ने सुशील को 23 साल की सजा काटने के बाद बरी किया।